In the previous section, we studied that there are 3 E's which determine the spontaneity of a process or a reaction. कोई रिएक्शन अपने आप होगा मतलब स्पॉन्टेनियसली होगा या हमें हीट दे के करवाना पड़ेगा, तो ये डिसाइड करने के लिए हमने हिस्टोरिकली 3 ई का बात किया था. फर्स्ट इज एंथैल्पी. अगर चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर देन 0 है, देन इन दैट केस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर मोस्टली नॉन स्पॉन्टेनियस. अगर चेंज इन एंथैल्पी लेस देन 0 है, तो इन दैट केस द रिएक्शन इज spontaneous because it is a exothermic reaction. Delta H less than 0, exothermic reactions, and exothermic reactions are always spontaneous. But यहाँ पे एंथैल्पी चेंज में हम लोग का अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो एंडोथर्मिक में हमारे पास स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉट स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है. तो इसीलिए दिस चेंज इन एंथैल्पी was not a sure shot parameter on which we can trust whether a reaction will be spontaneous or not. Generally, if delta H is less than 0, exothermic reaction तो guaranteed है spontaneous होगा, but if delta H is greater than 0, तो endothermic reaction है तो it can be spontaneous, it can be non-spontaneous. So we moved on to our next E, which is entropy. हमने देखा कि एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, टोटल एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 है तो गारंटीड स्पॉन्टेनियस है. अगर डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम है. इफ डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस है. बट टोटल चेंज इन एंट्रोपी मीन्स डेल्टा एस यूनिवर्स, तो इसमें हमारे पास दैट वॉज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. तो हम लोग अगर एक सिस्टम मानते हैं, एक कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है या गैस है, कोई रिएक्शन अगर लेबोरेटरी में हो रहा है तो वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. हम लोग चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम का निकाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट वेदर द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स विल बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, क्योंकि सराउंडिंग्स मतलब एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम. हम जो लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सब कुछ यूनिवर्स में सराउंडिंग्स है. सो फॉर नोइंग इफ डेल्टा एस सराउंडिंग्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव वुड बी अ इम्पॉसिबल टास्क. हम लोग वो फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हम लोग ने कोई और पैरामीटर के बारे में सोचा जो कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को हम लोग को गारंटी के साथ बता पाए कि ये पैरामीटर अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर हम लोग का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस है 100% श्योरली. तो वो हमारे पास तीसरा पैरामीटर है, दैट इज E, विच इज गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी ये हमारा पैरामीटर है जो हम अब स्टडी करेंगे. दैट विल गारंटी कि हाँ ये रिएक्शन, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा. तो पहला E एंथैल्पी, दूसरा E एंट्रोपी, और तीसरा E जो हम लोग स्पॉन्टेनिटी के लिए देख रहे हैं दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी. अब इसका सिंबल है G. G फॉर गिब्स फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी जो गिब्स साइंटिस्ट ने एक पैरामीटर बनाया तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. तो G का डेफिनेशन क्या दिया? G इज इक्वल टू H माइनस TS. TS अगर इसका डायमेंशन निकाले तो दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इटसेल्फ. TS का डायमेंशन एनर्जी आएगा. क्यों आएगा? तो देखो हम लोग ने देखा था पिछले सेक्शन में डेल्टा S इज डेल्टा Q बाय T. तो देयरफॉर T डेल्टा S विल बी डेल्टा Q. तो डेल्टा Q मतलब हीट सप्लाइड मतलब एनर्जी. तो TS का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन सेम है. तो TS को हम लोग बोल देते हैं रैंडम एनर्जी. TS का डायमेंशन किसका डायमेंशन है? एनर्जी का डायमेंशन. तो इसीलिए हम लोग TS को क्या बोल देते हैं? रैंडम एनर्जी. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी पैरामीटर जो कि हम लोग G से दिखाते हैं. G इज इक्वल टू H माइनस TS. H इज द एंथैल्पी, TS इज रैंडम एनर्जी जिसको हम लोग ने
गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वेशन में रखा है G is equal to H minus Ts. As we have seen for other parameters, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी नहीं फाइंड कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी नहीं फाइंड कर सकते, तो वैसे ही हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी भी नहीं फाइंड कर सकते. वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ G. तो इसीलिए हम लोग किस बात का बात करेंगे? चेंज इन G, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G का बात करेंगे. तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट माना, तो दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ये हम लोग ने पहले भी डेरिवेशन किया है. G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1, G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2. फिर G1 माइनस G2 करेंगे या G2 माइनस G1 करेंगे तो उसको डेल्टा G रख देंगे. फिर H2 माइनस H1 को हम लोग डेल्टा H रख देंगे, S2 माइनस S1 को हम लोग डेल्टा S रख देंगे, एंड हेंस वी विल गेट दिस इक्वेशन. डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. तो हमारा ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का इक्वेशन आ गया. ओके, अब अगर मान लो हम लोग ने एक सिचुएशन लिया, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन ले रहे हैं जहां पे डेल्टा H 0 है, तो हमारा डेल्टा H 0 होने पे डेल्टा G इज माइनस T डेल्टा S, ऐसा इक्वेशन हो जाएगा. तो डेल्टा G हम लोग ने जो पैरामीटर निकाला है ये किसके लिए? सिस्टम के लिए. और डेल्टा S हम लोग टोटल बोल रहे हैं. टोटल मतलब यूनिवर्स. टोटल मतलब क्या? डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स. ओके, तो डेल्टा G सिस्टम इक्वल्स माइनस T डेल्टा S टोटल. तो ये इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे. We will remember this equation, this equation, this equation. All the equations which I have put a box on are to be remembered. Okay? तो ये हम लोग ने डेल्टा G सिस्टम इस माइनस डेल्टा T डेल्टा S टोटल यूनिवर्स का बोल सकते हैं. ओके, तो डेल्टा G सिस्टम इक्वल्स माइनस T डेल्टा S यूनिवर्स. अब इससे फायदा क्या हुआ हम लोग को? हम लोग को याद है ये जो डेल्टा S यूनिवर्स है, डेल्टा S टोटल है, ये हमारा गारंटीड पैरामीटर था. डेल्टा S यूनिवर्स, डेल्टा S टोटल अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन गारंटीड स्पॉन्टेनियस होगा. डेल्टा S टोटल, डेल्टा S यूनिवर्स लेस देन 0 है तो गारंटीड नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. ओके, तो माइनस साइन यहां पे है, तो जो डेल्टा S का हम लोग को मिलेगा, जो भी वैल्यू है उसका ऑपोजिट साइन वैल्यू मिलेगा डेल्टा G का. यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसलिए जो भी टेम्परेचर कैन नॉट बी नेगेटिव, केल्विन स्केल में लेना है हम लोग को, तो टेम्परेचर केल्विन स्केल में तो नेगेटिव होता ही नहीं. ओके, तो इसीलिए ये T तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो इसीलिए डेल्टा S टोटल इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा G सिस्टम विल बी नेगेटिव क्योंकि ये माइनस साइन आएगा. इफ दिस इज पॉजिटिव दिस विल बी नेगेटिव, इफ दिस इज नेगेटिव दिस विल बी पॉजिटिव. तो हम लोग को पिछले सेक्शन में याद है, अगर डेल्टा S यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था. अब जब डेल्टा S यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा G सिस्टम लेस देन 0 होगा. तो इसीलिए डेल्टा G सिस्टम लेस देन 0 है. तो डेल्टा G सिस्टम लेस देन 0, then the reaction will be spontaneous. That is a 100% true test for spontaneity. Similarly, अगर डेल्टा S टोटल लेस देन 0 है तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. और डेल्टा S टोटल लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगा. तो डेल्टा G सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा. डेल्टा S टोटल लेस देन 0, डेल्टा S सिस्टम ग्रेटर देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड डेल्टा S टोटल 0 है तो इक्विलिब्रियम था, तो डेल्टा G सिस्टम 0 है तो भी इक्विलिब्रियम होगा. अब इससे हमें फायदा क्या हुआ? कोई बोलेगा इसमें क्या फायदा हुआ? फायदा यह है कि अब हम लोग सिर्फ सिस्टम का बात कर रहे हैं. यहां पे सिर्फ सिस्टम का बात है हमारे पास, यहां पे वी आर ओनली सिस्टम. ओके, तो हम लोग सिस्टम का डेल्टा G निकालेंगे, हमारे रिएक्शन का डेल्टा G निकालेंगे. रिएक्शन का चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, 0 है तो इक्विलिब्रियम. तो ओनली बाय स्टडीइंग द सिस्टम्स गिब्स फ्री एनर्जी, change in Gibbs free energy, we can infer whether a reaction or a process will be spontaneous or non-spontaneous. Hence, this is the final thing which we want to remember. हम लोग को finally ये याद रखना है कि who is the deciding factor for spontaneity? It is this parameter, the thermodynamic parameter, Gibbs free energy, the change in Gibbs free energy. The change in Gibbs free energy of the system positive, non-spontaneous, negative, spontaneous equal to 0, equilibrium.
अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी बोलो, गिब्स फ्री एनर्जी बोलो, एक ही बात है। गिब्स साइंटिस्ट ने तो दिया था, इसीलिए उसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। वी कैन ओनली कॉल इट फ्री एनर्जी एज वेल, शॉर्ट में हम लोग फ्री एनर्जी भी बोल सकते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन है, हम लोग उसको सिर्फ लॉस ऑफ मोशन बोलेंगे तो भी न्यूटन के 3 लॉस ही आएंगे, न्यूटन ने निकाले इसलिए न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन बोल दिया। ये फ्री एनर्जी ही है, पैरामीटर डेल्टा जी, जी जो है वो फ्री एनर्जी है, लेकिन गिब्स ने निकाला इसलिए हम लोग ने गिब्स फ्री एनर्जी बोल दिया। जैसे ही हम लोग ने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोला या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बोला, देन वी पुट अ नॉट हियर। अगर याद रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड 298 केल्विन में हम लोग बोल सकते हैं, एंड प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेयर। तो ये इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और जैसा हम लोग ने पहले निकाला था, एंट्रोपी में भी हम लोग ने ऐसा इक्वेशन देखा था, इफ यू रिमेंबर, डेल्टा एस नॉट इज समेशन ऑफ डेल्टा एस नॉट फाइनल फॉर प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एस नॉट फॉर रिएक्टेंट्स। हम लोग ने ऐसा देखा था पहले, अगर याद रहेगा तुम्हें। ये जी एफ जो लिखा है, ये एफ लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, वो फ्री एनर्जी है, वो दिखा है। ये क्या दिखा रहा है? फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, the standard free energy change equals total standard free energy of products minus standard free energy of reactants. Okay? अब एक बात याद रखो, जैसे हम लोग ने एंथैल्पी में बोला था डेल्टा एच नॉट ऑफ फ्री एलिमेंट्स वो 0 था, अगर याद रहेगा किसी को तो डेल्टा एच नॉट ऑफ फ्री एलिमेंट्स कितना था? 0। अगर हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर हम लोग ने स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फ्री एलिमेंट्स के बारे में बात किया था। जैसे कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म सॉलिड 0 था, फिर उसके बाद ब्रोमीन इन लिक्विड फॉर्म 0, फिर आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म 0। अगर याद रहेगा, ऐसा हम लोग ने देखा था, डेल्टा एच नॉट ऑफ I2 सॉलिड इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच नॉट ऑफ ब्रोमीन लिक्विड 0, डेल्टा एच नॉट ऑफ फ्लोरीन गैस 0, डेल्टा एच नॉट ऑफ ऑक्सीजन गैस 0, डेल्टा एच नॉट ऑफ क्लोरीन गैस 0। तो ऐसा हम लोग ने देखा था। ओके, तो वैसे ही डेल्टा जी नॉट ऑफ फ्री एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन है O2 इन गैस फॉर्म 0, डेल्टा जी नॉट ऑफ फ्लोरीन गैस फॉर्म 0, डेल्टा जी नॉट ऑफ ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म 0, डेल्टा जी नॉट ऑफ आयोडीन सॉलिड फॉर्म 0। तो ऐसा हम लोग को यहाँ पे भी ये कंसेप्ट है, डेल्टा जी नॉट फ्री एलिमेंट्स के लिए 0 होगा। ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे, देन इट विल बी मोर clear to you. Finally, coming to our final topic here, which is the relation between delta G. हम लोग इक्विलिब्रियम का बात कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम को फाइनली हम लोग रिलेट करते हैं। दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K है, उसको हम लोग रिलेट करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ। ओके, तो हाउ विल बी रिलेट? तो देखो, रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन A प्लस B, जो कि रिएक्टेंट्स है, बना रहे हैं C प्लस D विच इज प्रोडक्ट्स, और ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन। ओके, तो हमारा जो रिलेशन है बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड रिएक्शन कांस्टेंट Q, रिएक्शन कांस्टेंट Q और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G, इनमें रिलेशन है डेल्टा G इज डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। तो ये रिलेशन, अब ये रिलेशन, अगर हम लोग ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा G का वैल्यू क्या है? 0। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G का वैल्यू क्या है? 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G का वैल्यू क्या है? 0। तो डेल्टा G को मैं रखूंगा 0, और इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू क्या होता है? K। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग ने पढ़ा है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। याद रहेगा, Q इज रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट का, विच इज concentration of products upon concentration of reactants, ये हम लोग ने देखा था। ओके, तो Q का वैल्यू K होगा इक्विलिब्रियम पे, और डेल्टा G का वैल्यू 0 होगा इक्विलिब्रियम पे,
तो ये वैल्यूज मैंने पुट किए, डेल्टा जी को 0 लिख दिया, क्यू को के लिख दिया, तो हमारा इक्वेशन आ गया 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। तो इससे हमारा डेल्टा जी नॉट का इक्वेशन आएगा माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी एल एन के। एल एन मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, मतलब log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू हैव दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.303। तो इसीलिए इसी इक्वेशन को हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? हम लोग का था ना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का सिंबल क्या है? डेल्टा जी नॉट। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस 2.303 आर टी लॉग के, लॉग टू द बेस 10 वाला। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन है। So what are the things which we have to remember in this case? The final deciding factor for spontaneity is the change in Gibbs free energy delta G. G का definition है H minus Ts and delta G is delta H minus T delta S for a isothermal process. केमिस्ट्री में हम लोग नॉर्मली कोई भी रिएक्शन करते हैं तो टेम्परेचर तुरंत के तुरंत नहीं बढ़ता है, तो हम लोग आइसोथर्मल कंडीशंस मान रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। और डेल्टा H 0 है तो हमारा इक्वेशन हम लोग को जो याद रखना है, डेल्टा G सिस्टम इज माइनस T डेल्टा S टोटल, ये इक्वेशन याद रखना है। टोटल मतलब यूनिवर्स का। ओके, फिर उसके बाद डेल्टा G ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम, डेल्टा G ऑफ सिस्टम लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस। सिस्टम का बात चलेगा यहाँ पे, डेल्टा G सिस्टम लेस देन 0 पे स्पॉन्टेनियस। ओके, फिर उसके बाद डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये हमारा इक्वेशन है। और चेंज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का जो वैल्यू है वो क्या होगा? टोटल गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर फ्री एलिमेंट्स हम लोग मान लेंगे 0। Finally, coming to the relation between equilibrium constant and Gibbs free energy change, तो हमारा क्या इक्वेशन है? डेल्टा G is डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। पहले हमारे पास Q है यहाँ पे, फिर एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G को 0 रखेंगे, Q को हम लोग K रखेंगे,